नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। जी हां, एसके सिंघल को लेकर के जो बातें सामने आ रही है उसके अनुसार बिहार के पूर्व डीजीपी एसके सिंघल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार पुलिस के पेपर लीक घोटाले का जो मामला सामने आया था उसमें अब एक के बाद एक जो परतें खुल रही हैं, उन परतों के खुलने के सिलसिले के बाद एसके सिंघल इस पूरे जाल में एक तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्थिति है कि इस मामले की जांच कर रही ईओयू ने एसके सिंघल को लेकर के कई किस्म के सबूत जुटाए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर के अनुशंसा भी कर दी है। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेकर के 21,391 रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर अधिसूचना जारी हुई थी और इसकी लिखित परीक्षा 1 अक्टूबर 2023 को 2 पालियों में हुई थी। परीक्षा से पहले ही जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होनी थी उसका पेपर और उत्तर सोशल मीडिया एवं अन्य जगहों पर वायरल हो गया था। इसे लेकर के बिहार के विभिन्न जिलों में 74 मामले दर्ज किए गए थे। इस मामले की जांच बिहार आर्थिक इकाई यानी कि ईओयू ने 31 अक्टूबर को पहली बार एफआईआर दर्ज करने के बाद शुरू की और डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया। इस दल ने कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक जांच में लगभग अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली है और जो बातें सामने आ रही हैं उसके अनुसार ईओयू ने पाया है कि काउंसलिंग अध्यक्ष यानी कि एसके सिंह पर लापरवाही बरतने के साथ ही नियमों की अनदेखी करने को लेकर भी कई किस्म की बातें सामने आई है। इसमें बताया गया है कि एसके सिंघल ने अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं किया। इसके चलते एक संगठित गिरोह ने योजनाबद्ध तरीके से पेपर लीक किया। हालांकि इसमें एसआईटी ने अपनी जांच में यह पाया है कि तत्कालीन अध्यक्ष एसके सिंघल के खिलाफ आपराधिक गतिविधि से संबंधित कोई सीधे साक्ष्य नहीं मिला है। तो ऐसे में अब एसआईटी ने का मानना है कि एसके सिंघल द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण परीक्षा की पवित्रता भंग हुई है और इसे लेकर के अब उनके खिलाफ अनुशंसा को लेकर के डीजीपी और बिहार के जो राज्य सरकार है यानी कि नीतीश कुमार हैं उनके समक्ष अनुशंसा की गई है। तो एसके सिंघल जो कि ये पूरे के पूरे जो बिहार पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, जो पुलिस भर्ती को लेकर के केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष के तौर पर डीजीपी सिंघल अपनी भूमिका अदा कर रहे थे, तो उनकी भूमिका इस पूरे मामले में संदिग्ध प्रतीत हो रही है। और आपको याद होगा कि जब पिछले वर्ष ये बिहार पुलिस के कांस्टेबल की भर्ती की परीक्षा शुरू हुई थी तो बिहार और साथ ही साथ झारखंड के कुछ जगहों पर एक साथ कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उनके पास से बाकायदा वही पेपर मिला था जो पेपर परीक्षा के दौरान अन्य अभ्यर्थी दे रहे थे और बाकायदा उसका उत्तर भी सामने आया था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के ईओयू ने अपनी जांच शुरू की और एसके सिंघल जो कि एक दौर में बिहार के डीजीपी हुआ करते थे और डीजीपी के पद को जब उन्होंने छोड़ा तब उन्हें केंद्रीय चयन परिषद यानी कि जो सिपाही भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के जो मानक इकाई है उसके अध्यक्ष के तौर पर नीतीश सरकार ने उन्हें बनाया। तो वही एसके सिंघल अब इस पूरे मामले में बुरे तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो इसे लेकर के बिहार के मौजूदा डीजीपी और नीतीश कुमार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन दोनों को ईओयू ने अपनी अनुशंसा भेजी है। अब डीजीपी और राज्य सरकार को यह तय करना है कि एसके सिंघल के खिलाफ क्या कार्रवाई हो। तो ऐसे में संभव है कि आगे आने वाले दिनों में एसके सिंघल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इस पूरे मामले में और क्या क्या होगा हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।